एवरीबॉडी सो कैसे हो आप सब। आई होप आपकी लाइफ सही चल रही होगी। ये फिल्म एम्पर का एपिसोड नंबर 469। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आप दो शानदार बैटल्स को मिस कर चुके हो, जिसमें दूसरी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। पिछले पार्ट के लास्ट में जब चियांग चिंग अपने गूगन से की हैवली नोट रिलीज करती है, मतलब साउंड वेव अटैक, और जियान को फील होता है कि उसकी फायर पावर इनसफिशिएंट है, स्पेशली जब वो अपने सारे कार्ड्स को रिवील न कर सकता हो। एक्टिवेट होता है उसका थंडर एटीट्यूड। अटैक की आवाज के साथ चारों तरफ एक लाइटनिंग से भरा ऑरा फैल गया था। हमारे एपिसोड की शुरुआत यहाँ से होगी। सबसे पहले सीन में चैंग की दो उंगलियां वोकन की स्ट्रिंग से टकराती हैं, गूंजती हैं चांग चंग की आवाजें। एक पल बैरियर के अंदर की वो एनर्जी कंटिन्यूस बैटल की वजह से वॉलेंट हो चुकी थी, वो शांत हो जाती है। इवन वर्ड जिसे जियान के एंडलेस फायर कर्टन ने ढक रखा था, फायरी वेव से फेड होने लगी थी। वहीं पे लगता है प्रिंसेस चैंग के शरीर में भी कुछ एक्टिवेट हो गया था। आसमान में एक चिया की आवाज गूंजी थी, शॉर्ट फीनिक्स क्राई थी। इसके साथ विस्फोट हुआ था एक ब्राउन फ्लेम से भरा हुआ ऑरा, जो चैंग के ऊपर एक इल्यूजरी फिनिक्स को बनाता है। ये वोल्केनिक इरप्शन की तरह वायलेंट ऑरा एक बार फिर से युद्ध के मैदान में डोमिनेंस के लिए फाइट करता है। वही भी उसके हाथों के गुकन में से निकलती है क्लियर बजिंग टोन। वो फिनिक्स शैडो जिसे ब्राउन फ्लेम ने ढक रखा था, गुकिंग की तान पे अपने पंखों को हिलाती है। ये हवर करती है प्रिंसेस चांचिंग की खोपड़ी के ऊपर। इसे देख के लोगों के दिल हिल जाते हैं। अब ये आंखें तो जान की भी नैरो हो गई थी, बट ऑफ कोर्स उसे कोई डर नहीं लग रहा होता। उसकी आंखों में बैटल मैडनेस दिखाई देती है। सोचता है क्या ये गुकिंग एक पावरफुल आर्टिफैक्ट है, लेकिन ही मेरी होली फ्लेम इसे बस एक आर्टिफैक्ट हैंडल नहीं कर सकता। ये प्रिंसेस चांचिंग ने जान के काम एक्सप्रेशन को देखा था। उसकी जेड फिंगर तेजी से स्ट्रिंग के ऊपर टकराती है। टेक्निक थी 4 स्ट्रिंग एम्बलम। वो उनके साथ एक पावरफुल एनर्जी वेव फैली थी। आसमान में फ्लोट करने वाली ब्राउन फिनिक्स एक शार्प क्राई की आवाज निकालती है। इसका साइज एक्सपेंड हुआ था। इसके मैसिव विंग्स वॉलेंटली ट्रेम्बल होते हैं, जिससे हवा में ब्राउन फ्लेम्स की कई वेव्स बन गई थी। वही पे जियान जिसे ग्रे थंडर ने कॉयल कर रखा था, वो चांचिंग के ऊपर फिनिक्स को ध्यान से देखता है। वो हाथ खोल के बोलता है थंडर साइलेंस। एक ग्रे हालो फैला था, जैसे एक ब्लैक होल हेवन अर्थ की एनर्जी को डिवॉल्व कर रहा हो। वो लाइटिंग फोर्स ब्राउन फ्लेम की परगच उड़ाने लगती है। ये देखे चांचिंग हेस्टेट नहीं करती। इस्तेमाल होती फिफ्थ स्ट्रिंग फेदर। जान के उस ऑबनॉर्मल ग्रे थंडर को वो अच्छे से सेंस कर पाती है। उसकी आंखों से मर्डर से इंटेंट निकलने लगता है। वहीं पे सर के ऊपर जो फीनिक्स हवर कर रही थी, ये रिदम से उसे मर्ज होने लगती है। पेनी पेनी फीनिक्स क्राई की आवाजों के साथ साथ बनते हैं सिल्वरी साउंड वेव्स। जन डिसीजन लेता है इसका हेड ऑन सामना करने का। एक्टिवेट होती है ड्रैगन गॉड ट्रांसमिशन फर्स्ट स्टेज की दूसरी और ब्लड में बदलाव हुआ था। उसमें ड्रैगोनिक ऑरा फैलता है। उसकी नसें फूलती हैं और शरीर को एक साइन एनर्जी की लेयर ढक लेती है। ज्ञान की त्वचा हल्की सी ब्लू मिस्ट जैसी लगती है। इस मिस्ट के अंदर एंशिएंट डोरमेंट फोर्स थी। अपनी पावर को इकट्ठा करके ज्ञान अपनी हथेली को उठाता है। ट्रैक की आवाज के साथ वो ग्रे थंडर एक डेथ ब्रिंगिंग स्टॉर्म को बनाता है। वो क्रॉसअप डिस्ट्रक्टिव टेरिफाइंग पावर पूरे बैरियर को हिलाने लगी थी। चैंचिन की आवाज गूंजती है 6 स्ट्रिंग सोल बैरियर सॉन्ग। हम उसकी उंगलियों को स्ट्रिंग के ऊपर डांस करते हुए देखते हैं, और एक दो नहीं बल्कि कई नोट्स रिलीज हुए थे। और वो फीलिंग्स फैंटम जो कि भयानक वेव्स को कैरी कर रहा था, वो किसी मीटियोर की तरह जियान की तरफ शूट हो जाता है। इस ऑरा की वजह से एक बात तो जियान का भी दिल थोड़ा टाइट हो गया था, लेकिन अटैक तो उसका भी ऑर्डिनरी नहीं था। पैर प्रेस होते हवा में और बॉडी इनक्रेडिबल फोर्स के साथ ऊपर उठी थी। पीछे सोने क्रैक्स रह जाते हैं। एक वॉलेंट वूश की साउंड गूंजती है। उस ग्रे फीनिक्स की बॉडी से कई वेव्स रिलीज हुई थी, लेकिन जियान के 100 मीटर के दायरे में आके अपने आप डिसग्रेट हो जाया करती थी। बस कुछ सिजलिंग साउंड रह जाती है, जैसे इंसेक्ट दिए के पास आके जल जाते हैं, उसे चोट नहीं पहुंचा पाते। जियान के एक्सप्रेशन कोल्ड हुए थे कि फ्लैश में चांचिंग के बगल में अपेयर हुआ था। उसकी हथेली के सामने इकट्ठा हो चुका था एक थंडर बीट। ये बिना हेजिटेशन के प्रिंसेस चांचिंग की तरफ पुश हो गया था। अगर ध्यान से देखा जाए तो इस थंडर बीट को साइड से उन 5 रंगों की फ्रेम में ढक रखा होता है, लेकिन इस अटैक को देखने के बाद भी चांचिंग अपने कंपोजर को नहीं खोती। वो अपने सर को हिला के कहती है, लगता है तुम्हारे पास सच में स्किल है। लेकिन उसकी आंखों की गहराई में चिंता थी। यान उसे आखिर कैसे सेंस नहीं कर पाता। थंडर और 5 कलर फ्लेम की डिस्ट्रक्टिव पावर को सेंस करके वो अपनी कुकिंग की स्ट्रिंग को तेजी से खींचती है। उसे रिलीज करते हुए बोलती है 7th स्ट्रिंग रेक्विएम, लेट द वर्ल्ड मॉर्न। फैलता है डिवाइन म्यूजिक। एक सिल्वरी रोशनी से बना हुआ पूरा का पूरा हालो, बिल्कुल जलते हुए सूरज की तरह, जिसके अंदर म्यूजिकल नोट्स की पावर भरी होती है, फॉर्म करते हैं एक शील्ड को। हाउएवर सीन को देख के स्माइल के साथ बोलता है साउंड वेव अटैक। हाँ, और इसमें सोल अटैक भी है, लेकिन तुम्हारी सोल मुझसे स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस्तेमाल होता है यू मिंगटी एंट्रेंस। उसका स्पिरिचुअल पेरिस हल्का सा ट्रेम्बल हुआ था, जिसे सैलाव की तरह सोल और
ऑरा फैलता है, एक piercing हम का साउंड ऑल्टर मौजूद सबके दिलों को हिला के रख देता है। दोनों टैक्स बूम की हवा से टकराए थे। आसमान में फैलती वायलेंट एनर्जी की शॉक वेव्स जो कि स्पेस के फैब्रिक को चीर के रख देती हैं। इसमें से कोई भी साइड बच नहीं पाती। प्रिंसेस चांचिंग की स्ट्रेंथ इनक्रेडिबल थी, लेकिन जियान की होली फ्लेम की कंबाइंड स्ट्रेंथ के सामने उसका ओवरवेलमिंग एडवांटेज सप्रेस हो जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स ये जियान के लिए भी आसान नहीं रहा था। उसके होठों किनारे से खून की लाइन को बहते हुए देखते हैं, उसे पहुंचते हुए बोलता है ये भी काफी नहीं है। बेसिकली यहाँ पे मामला था कल्टिवेशन लेवल का। जब चैंचिन जियान की पावर को सेंस करती है, रिलीज करती है अपनी रिनकार्नेशन फोर्स को, और एक्वियम नोट्स लगातार फैलते हैं। वो सिल्वरी आर्क्स जियान के वाइटल पॉइंट्स को निशाना बनाते हैं। जियान हैंडसीज को चेंज करके बोलता है लाइटिंग बेल। 5 रंगों की फ्लेम ट्विस्ट हुई थी, फिर ये वैनिश हो जाती है। इसके सर के ऊपर लाइटिंग बेल कंडेंस हुई थी। इसके बीच की थंडर फोर्स सच में टेरिफाइंग होती है। फिर गूंजती हूँ बैंग 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 की आवाजें से चैंचिंग के नोट्स टकराए थे लाइटिंग बेल से। पूरे बैरियर में डिस्ट्रक्शन की रिपल्स फैल जाती हैं। ये बैटलफील्ड जो कि बाहर से भले छोटा सा लग रहा हो, लेकिन अंदर से खुद एक दुनिया होती है। रिपल्स ने सारे माउंटेन्स को क्रैक कर दिया था। सीक्रेट आउटर बैरियर की जमीन कांपती है। दोनों ही फोर्सेस का कोलिजन भयानक था। पीपल किसी भी एल्फ की जान को अंडर एस्टिमेट करने की हिम्मत नहीं थी, चाहे ट्रेजर्स हो या फिर कॉम्बैट एबिलिटी या फिर ब्रूट स्ट्रेंथ क्यों ना हो। जान इन सब में मॉन्स्टर था। हम उस बेल के अंदर के सीन को देखते हैं, इसे काले रंग के धुएं ने ढक लिया होता है। जन फटाक से अपने कदमों को पीछे लेता है। इतनी सारी प्रोटेक्शन की लेयर्स के बाद भी उसकी बॉडी पे स्क्रैचेस साफ दिखाई देते हैं। वो कहता है इस प्रिंसेस चांचिन के बारे में जरूर कुछ अजीब है। जान के दिल में एक डाउट फ्लैश हुआ था। पिछली क्लास में जान अच्छे से सेंस कर पाता है कि प्रिंसेस चांचिन और वो बराबर ही मैच हो रहे थे। इवन जब जान ने उस अर्थ शैटरिंग अटैक को लॉन्च किया और इस्तेमाल किया एम्बर ऑफ सोल फायर लाइटनिंग एलिमेंट को, लेकिन तब भी लड़की शांत रहती है। बैरियर के अंदर बजिंग की आवाजें अब भी सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे डार्क स्मोक उठता है तो फिगर्स फिर से अपीयर हुए थे। अभी चांचिंग के नीचे का जेट प्लेटफॉर्म शटर हो चुका था। वही हम उसकी उंगलियों पे कुछ ग्रे थंडर को फ्लिकर होते हुए देखते हैं। उसके गुकन के सामने वाला हिस्सा डैमेज ले चुका था। इसके साथ में से 4 स्ट्रिंग्स टूट चुकी होती है और प्रिंसेस चांचिंग की ब्रीदिंग भी अनस्टेबल थी। जब लोग दूसरी तरफ जान के ऊपर नजरें डालते हैं, वो भी हर तरीके के घाव से ढका हुआ था। फोटो किनारे से खून बह रहा होता है। उसकी हालत बेसिकली चांचिंग से थोड़ी सी बुरी थी, लेकिन ये फैक्ट था कि जान उस मैसिव क्लैश को सरवाइव कर पाया है। तो ये एल्फ खड़े होकर बोलते हैं नहीं, प्रिंसेस चांचिंग की गुकन की 7 स्ट्रिंग्स एक फर्स्ट ईयर इनकार्नेशन को खत्म कर सकती हैं, और उन्होंने भी फुल 7 स्ट्रिंग अटैक का यूज किया था। लेकिन इंसान को बस कुछ इंजरीज ही आई हैं। हमारा ध्यान जाता है चांचिंग के ऊपर, जो कि फाइनली अपनी गुकन को पीछे रखती है। उसकी नजरें जान के ऊपर जाती हैं और चेहरे पे स्माइल आई थी, और फाइनली जान को एक रियल अपोनेंट के रूप में एक्नॉलेज करती है। वो कहती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम सोल पावर में भी इतने स्किल्ड होगे। ये मेरी गलती थी, वरना अगर तुम्हारी सोल पावर मुझे इंटरप्ट नहीं करती तो मेरा सॉन्ग तुम्हें डिस्ट्रॉय कर चुका होता। जान भी कोल्ड आवाज में कहता है ऐसी बात है क्या। यानी इस लड़की को अच्छे से ऑब्जर्व करता है। हालांकि ऊपर ऊपर से काफी जेंटल और काम लग रही हो, लेकिन उसके अंदर की उस अजीब पावर का जागना इस जान से छिप नहीं पाता। जान के शरीर में जो बैक्टीरिया की डोमिनेशन स्ट्रेंथ थी वो हल्की सी ट्रेम्बल होती है, जैसे एक कंपटीशन को सेंस कर रही हो। गूंजती चांचिन की आवाज जो कहती है हाँ, जिस रीजन की वजह से रिइनकार्नेशन को रिइनकार्नेशन कहा जाता है वो इसलिए है क्योंकि हम समसरा पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये मिस्टीरियस है और तुम्हारे ऐसे लेवल के वॉरियर को ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। तुम सच में एक रेयर जीनियस हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक जीनियस जिसके पंख टूट चुके हैं वो कोई जीनियस नहीं होता। उसके चारों तरफ की एनर्जी ब्लरी होने लगी थी। इवन ऊपर इकट्ठे होने वाले बादल भी कांपते हैं, जैसे कुछ टेरिफाइंग अपीयर होने वाला हो। चांचिंग कोल्ड आवाज में कहती है जियान हार मान लो, मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लो का सामना नहीं कर पाओगे। वो बेसिकली जियान को लाइफ एंड डेथ की चॉइस दे रही होती है, लेकिन जियान की आंखों में फियर्स ग्लिंट फ्लैश हुआ था। जब वो बूम की साउंड के साथ उसके शरीर में से वायलेंट ऑरा निकलता है। वो कहता है पीछे हट जाओ, चलो बातें बहुत हो गई, आ जाओ। दोनों ही अपनी फाइनल स्ट्राइक के लिए तैयार होते हैं। वुश की वजह से जियान के शरीर को ढक लिया होता है साइन एनर्जी ने। एट द सेम टाइम प्रिंसेस चांचिन के चारों तरफ भी टेरिफाइंग ऑरा घूमने लगता है। आसमान में फ्लोट करने वाली दोनों फिगर्स को देख के सारे स्पेक्टेटर्स के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। कोई आगे पॉइंट करके बोलता है ये ड्रैगन किंग की पावर है, लेकिन प्रिंसेस चांचिन के पास ड्रैगन क्लैन की ड्रैगन किंग की पावर कैसे हो सकती है।
इस वॉइस रिकॉर्ड के कहती है रूमर्स के हिसाब से चांगचिंग बच्ची थी तो स्काई सी से गायब हो गई थी। फिर उसे एक अननोन एक्सपर्ट वापस लेके आया, शायद ये उससे जुड़ा हुआ है। तो उसे फाइनली समझ में आ रही थी कि अब तक ये लड़की चांगचिंग अपने आप को हार्मलेस फालतू में दिखा रही है, असल में शिकारी तो ये है। बेसिकली सब कुछ इस मोमेंट के लिए था। चांगचिंग के चेहरे की स्माइल वैनिश होती है और शार्प और हैवी हो जाता है। फोटो पे आइसी स्माइल आती है। गूंजती उसकी व्हाइट ड्रैगन के साउंड के साथ सिल्वरी एनर्जी का राइज होता है। इसकी चमक में चांगचिंग की त्वचा क्रिस्टली व्हाइट हो जाती है और पीछे फिर होता है मिडिल एज वोमन का फिगर। ये वोमन बहुत ब्यूटीफुल थी, इसे ढक रखा होता है सिल्वरी रोब ने, लेकिन तब भी हम उसकी बॉडी पे उन टेरिफाइंग एनर्जी से भरी सिल्वरी लाइंस को देख सकते हैं। इनमें से ऐसा लगता है जैसे हर एक थ्रेड डायरेक्टली हेवन और अर्थ की एनर्जी से बना हुआ हो। जिस पर ये फिनोमेना अपीयर होता है, बैरियर के अंदर की सारी एनर्जी बॉयल होने लगी थी। स्पेस जगह जगह पे क्रैक होता है और टीयरिंग साउंड के साथ बनते हैं स्टॉर्म्स। चांगचिंग के पीछे की हल्की सी फीमेल फिगर को देख के अब जियान भी फाइनली समझ जाता है। वो कहता है ये प्रेशर या ड्रैगन किंग की पावर है। ड्रैगन गॉड के 9 बेटों में से सारे 9 ड्रैगन किंग्स अलग थे। इनमें से हर एक के पास ऐसी पावर है दुनिया को हिला सकती है। अगर कोई ड्रैगन किंग की पावर के छोटे से ट्रेस को भी हासिल कर पाता है तो ये उसकी स्ट्रेंथ को खतरनाक तरीके से बढ़ाने के लिए काफी था। चांगचिंग जिसके आसपास का वर्ड ट्विस्ट हो रहा था, हवाएं तेजी से घूमती हैं। वो कहती है अच्छा हुआ तुम भी अपनी ड्रैगन पावर को रिवील करो, वरना इस प्रिंसेस का अगला अटैक तुम्हें यहीं पे खत्म कर देगा। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास कौन से ड्रैगन किंग की इनहेरिटेंस है। जियान नॉड करता है, जैसे वो कह रहा हो कि मैं तुम्हारी विश को पूरी कर देता हूँ। एक भयानक एंशिएंट बेल जैसा साउंड गूंजा था। इस डोंग के साउंड ने सब कुछ बदल दिया था। जियान के शरीर से साइन वाटर जैसी वेव्स निकलती हैं। गूंजती उसकी मैजेस्टिक आवाज पावर ऑफ डोमिनेशन। जब इस सीन को चांगचिंग देखती है उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो कहती है ये एक्चुअली में बैकशॉट ड्रैगन किंग की पावर है। सारे ड्रैगन किंग्स में अगर गोल्डन और सिल्वर ड्रैगन किंग को छोड़ दिया जाए तो स्ट्रेंथ के मामले में बैकशॉट ड्रैगन किंग सबसे ऊपर थे। ये बोलते हुए उसके आसपास का स्टॉर्म और ही वाइल्ड हो गया था। ये डेंजरस वेव्स को जियान की तरफ भेजता है। जियान कहता है स्टॉर्म ड्रैगन किंग टमिल। ऑल्दो स्ट्रॉन्ग ड्रैगन किंग टमिल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं थे, लेकिन उनकी स्टॉर्म टीयरिंग फोर्स ही अनमैच्ड होती है। अब बारी थी फाइनल क्लैश की। इस पर लोग सांस लेना भूल जाते हैं। ये देखना चाहते थे कि स्टॉर्म ड्रैगन किंग और टायरेंट ड्रैगन किंग इनमें से कौन जीतने वाला है, किसकी पावर डोमिनेट करेगी, कौन सप्रेस होगा। धीरे धीरे चांगचिंग के पीछे के स्पेस में स्टॉर्म ड्रैगन किंग का टमिल का एनर्जी शेडो दिखाई देने लगा था। ये पूरा एल्फोल्टा ट्रेम्बल होता है। ड्रैगन रोज सबकी रूहें कपा के रख देते हैं। ये रोज थंडरस थे। जियान को ढका होता है नीले रंग की रोशनी ने। उसकी स्किन को होली फ्लेम प्रोटेक्ट करती है, चाहे उसके बाल हो या फिर उसकी त्वचा। ये धीरे धीरे रंग बदलने लगे थे। वहीं पीछे दिखाई देता है ह्यूज टॉर्टोइज शेप का पैटर्न। ये बैक्शिया की लिनेज थी। जियान को और सफोकेटिंग होने लगा था। ये प्रिंसेस चांगचिंग के साइड में एक के बाद एक वॉलेंट स्टॉर्म्स बनते हैं। तूफानों के अंदर की पावर इतनी भयानक थी कि पूरे स्पेस बैरियर को फाड़ रही होती है। फिर एक पल के बाद चांगचिंग के पीछे की जो इंसानी शैडो होती है वो शैटर हुई थी। ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक मैसिव सिल्वरी फ्लाइंग ड्रैगन में। ये तूफानों के अंदर हवर करता है, कंट्रोल करता है वो वॉलेंट विंड एनर्जी को। इसका ऑरा डेडली होता जा रहा था। सिल्वर ड्रैगन के पंख हजारों मीटर तक फैले होते हैं। इनके किनारे एकदम रेजर शार्प थे। ये जहाँ से पास होते हैं अरीना का बैरियर क्रैक हो जाता है। इस रोशनी को बस देखने वाले लोगों के मुंह से ही खून बाहर आया था। वहीं भी धीरे धीरे जियान की बॉडी भी ढक जाती है ब्लू ड्रैगन स्केल से। फ्लेम की बूस्ट के साथ ही स्केल्स और भी तेज चमकते हैं। लेकिन तब भी सामने से जो माउंटेन जैसा टेरिफाइंग प्रेशर आ रहा था, ये जियान के एक्सप्रेशंस को सीरियस कर देता है। बोलता है स्टॉर्म ड्रैगन किंग की पावर सच में टेरिफाइंग है। भले ही बैक्शिया की स्केल्स उसे कवर कर रहे हो, होली फ्लेम उसके चारों तरफ जल रही हो, लेकिन इस वर्ल्ड शैटरिंग स्टैंड के साथ भी बैटल को जीतने में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं होता है। वही प्रिंसेस चांगचिंग के ध्यान को भी जियान के शरीर के एक्सप्लोसिव ब्लू स्केल्स ने खींचा था, लेकिन उसके पीछे के टर्टल शेल को देख नहीं पाती। गूंजती उसकी पैनी आवाज पावर ऑफ द स्टॉर्म ड्रैगन किंग स्पेस हरिकेन। सबके कानों में जाती वूम शुश शुश की साउंड। उस सिल्वर ड्रैगन ने अपने पंखों को फड़फड़ाया था। एक बैम के साउंड से उसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है। ये अनगन सिल्वरी पार्टिकल्स में बदल के सराउंडिंग स्पेस स्टॉर्म से मिल गया था। तुरंत ही तूफान इकट्ठे होते हैं। ये फॉर्म करते कि जायंटिक स्पेस हरिकेन को, जिसके किनारों पे बहुत पैनी चीजें रोटेट हो रही होती हैं। ये बिल्कुल ग्राइंडर जैसा लग रहा था, जैसे इसके कांटेक्ट में आने वाली हर एक चीज के पर कच्चे उड़ जाएंगे। अभी स्पेक्टेटर्स के सारे रोंगटे खड़े हो गए थे। कोई कहता है ये ब्लेड्स की क्या हाई स्पिनिंग स्पीड है, तो कोई बोलता है ये एक लिविंग मीट ग्राइंडर लगता है जिसमें लाखों की तादाद पर रोटेटिंग गियर्स हैं। अगर कोई इसके अंदर गिर गया तो उसकी तुरंत ही चटनी बन जाएगी। अभी खोपड़ी तो जान की भी झन आ गई थी। उस हरिकेन की डिस्ट्रक्टिव फोर्स वाले ऐसी पावर को जान ने कभी सेंस नहीं किया था। हालांकि वो एक रियल स्टॉर्म ड्रैगन किंग नहीं था, बस टमिल की हल्की सी पावर थी। लेकिन तभी जान को
टेंस करने के लिए काफी थी। वो हाथ उठा के बोलता है ड्रैगन कॉल ट्रांसमिशन फोर्थ फॉर्म। उसके चारों तरफ का स्पेस क्रिकिंग आवाज साथ फटता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है ह्यूमन ड्रैगन हाइब्रिड में। देख के चैंचिंग वॉइस से उठ के बोलती है एक शानदार बॉडी फोर्जिंग आर्ट। लगता है बैक्शा ड्रैगन किंग की पावर उतनी स्ट्रॉन्ग है जितना लेजेंड्स कहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आज ये प्रिंसेस जीतेगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगी, तो मैं पहले अनकॉन्शियस करूंगी फिर। लेकिन इससे पहले वो और कुछ बोल पाती, बदलाव एक बार फिर से हुआ था। हालांकि वो स्पेस हरिकेन को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रही होती है, लेकिन जैसे ही जियान बोलता है फिफ्थ फॉर्म ड्रैगन क्लॉ, एक जीते जागते ब्लेड की तरह हरिकेन आगे बढ़ गई थी, जैसे सामने की ड्रैगोनिक पावर से टकराना चाहती हो। जियान भी हेजिटेट नहीं करता, वो अपनी 5 रंगों की फ्लेम्स को अपनी ड्रैगोनिक एनर्जी के अंदर भेजता है, एक यू ड्रैगन क्लॉ बनाता। वही वह स्पेस हरिकेन पफ पफ के साउंड के साथ पूरे स्पेस को आधे में बांट देती है, लेकिन तभी इसका रास्ता रोकता है वो ह्यूज ड्रैगन क्लॉ। इसकी शेप काफी डरावनी थी और टफ कुलियन से स्पाइडर वेब की तरह क्रैक फैलते हैं। वो 5 रंगों की फ्लेम्स बिल्कुल रॉकेट की तरह उस ड्रैगन क्लॉ को पावर दे रही थी, इसलिए हरिकेन ड्रैगन क्लॉ में चाहे कितने भी घाव बना रही हो, नई फ्लेम से रीजनरेट हुआ करता था। इसमें से रिपल होती एंशिएंट क्रशिंग फोर्स, माउंटेन एंड सी का इंडिस्ट्रक्टिबल हो रहा था। प्रिंसेस चांचिंग के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं, अपनी कांपती हरिकेन को देख के बोलती है रिप इट अपार्ट। जान बिताती मीस के बोलता है ब्रेक इट फॉर मी। उसके शरीर की सारी नसें फूल गई थी। ये भाई ड्रैगन क्लॉ उस हरिकेन को रोक के रख रहा हो, लेकिन तभी वो टीयरिंग फोर्स उसकी बॉडी तक पहुंचती है। वुजिंग आवाजों के साथ स्पेस हरिकेन की पावर इंक्रीज हुई थी। देखते देखते वो ड्रैगन क्लॉ उधड़ने लगा था और वो जियान की आंखें मेडने से भर जाती हैं। वो अपनी सारी स्ट्रेंथ को कंबाइन करता है अपने हाथ के ऊपर और एक फाइनल पुश लगाता है। उसके पीछे टेरेन ड्रैगन किंग के शैडो ने रोर किया था। फिर दोनों अटैक्स के पॉइंट ऑफ कोलियन से एक भयानक एक्सप्लोजन होता है। गूंजती बूम की आवाज इस क्लंचिंग साउंड के साथ फटता है। सबकी नजरों के सामने जियान के ड्रैगन क्लॉ ने स्पेस हरिकेन के 2 हिस्से कर दिए थे। तूफान किसी बबल की तरह फट जाता है। इंस्टेंटली हम स्पेस की पावर को वैनिश होते हुए देखते हैं। जियान की थंडरस आवाज जो कहता है प्रिंसेस चैंशिन अब ये खत्म हुआ। जैसे उसने अपनी उंगलियों को क्लेंच किया था, चैंचिंग के चारों तरफ का स्पेस तुरंत ही सॉलिडिफाई हो गया था। और फ्लेम एनर्जी से बनी हुई 5 बीम्स ये सीधे उसके गले को टारगेट करती है। अगर वो बिल्कुल भी हिली तो उसका सर उठ जाएगा। चैंचिंग कहती है जियान। उसकी आंखों में जो मौकरी और एरोगेंस होता है वो पूरी तरीके से गायब हो चुका था। वो फाइनली कांपती हुई आवाज में कहती है मैं हार गई। उसका फाइनल अटैक जिसमें उसकी सारी रिइंकार्नेशन पावर मौजूद होती है, इस इंसान ने उसे चीर के रख दिया था। लेकिन हारने के बाद भी चांचिंग कहती है तुम पागल हो। अगर स्पेस की वो टीयरिंग फोर्स टूटी नहीं होती तो तुम्हारी जान खतरे में आ सकती थी। लेकिन जियान से लाके बोलता है इट्स फाइन। वो अपनी पावर को वापस लेता है। वो जब वापस से देखता है अपनी हथेली को तो वहां से जलने की कड़वी सी स्मेल राइज हो रही थी। उसकी हथेली का फ्लैश पूरा जल चुका होता है। उसकी हाथ की हड्डियों में से बस एक उंगली पे छोटे से फ्लैश के टुकड़े को देख सकते हैं। बाकी की उंगलियां बिल्कुल एंशिएंट कॉर्प्स जैसी हो गई थी। लेकिन जियान को फर्क नहीं पड़ता था, वो जीत चुका है। वैसे भली और लोगों को पता ना हो, लेकिन जियान जानता था कि उसके पास बैक्शा के सेल की प्रोटेक्शन है। अगर वो स्ट्राइक फेल भी हो जाती वो तब भी सरवाइव कर लेता, लेकिन तब बस उसे हारने का दुख होता। एज ए एल्केमिस्ट उसके लिए अपनी हथेली को हील करना कोई बड़ी बात नहीं थी। बोन ब्लड मेडिसिन से फिर से फिक्स कर लेगा। भले ही दोनों के बीच में छोटी सी कन्वर्सेशन क्यों ना हो चुकी हो, लेकिन पूरा ऑल्टर शांत था। सब स्टंड होते हैं। फाइनली साउदर्न ट्राइब के एल्डर मैरवन वो डिसबिलीफ और कांपती हुई आवाज में कहते हैं हम जीत गए। ये बिल्कुल अनरियल लगता है, बिल्कुल सपने जैसा। उस अरीना के बैरियर के अंदर शॉकिंग सीन को फेड होते हुए देख के शाओ की आंखें आंसुओं से भर गई थी। उसकी नाक लाल हो जाती है और अपने दिल के इमोशंस को रोक नहीं पाता। जब ऑल्टर के अंदर चैंचिन जियान से बात कर रही थी, बाहर सब ऑलरेडी समझ चुके थे कि इलेक्शन बैटल अब डिसाइड हो चुकी है। इससे पहले कुछ भी हो पाए, शाओ का फिगर फ्लिकर होता है। वो सीधा जियान के बगल में अपेयर हुआ था। आखिरकार अब फाइट करने की कोई जरूरत नहीं थी। वैसे भी एल्फ प्रिंसेस बचपन से ही एक नोबल कल्चर में बड़ी हुई है। अपनी एग्रेसिव नेचर होने के बाद भी वो जीत और हार को ओपनली एक्सेप्ट करती है। शाओ को अपेयर होते हुए देख के जियान जो कि क्रॉस लाइन पोजीशन में बैठ चुका था, वो खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन बॉडी में ओवरवेलमिंग वीकनेस थी, इसलिए उसे लिटरली का सहारा लेना पड़ा था। एक कमजोर स्माइल के साथ बोलता है इतनी सारी पावर को एक साथ में इस्तेमाल करना ये कुछ ज्यादा ही बड़ा बर्डन था। उसका फ्लेम का 2 कोर ऑलमोस्ट खाली हो चुका था। शरीर में जगह जगह पे चोट के निशान होते हैं और उंगलियां तो देखने में बहुत टेरिफाइंग लग रही थी। हमारा ध्यान जाता है
चैनशिंग की तरफ, जो अपने हाथ के एक इशारे से आसपास की एनर्जी को दूर कर देती है जिससे माहौल क्लियर हो सके। फिर वो जियान की तरफ देख के बोलती है, मुझे कहना पड़ेगा कि अब तक की यंगर जनरेशन में तुम मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट रहे हो। अगर तुम सच में रीइंकार्नेशन रियल में ब्रेक थ्रू कर लेते हो तो मुझे लगता है मैं तुम्हारे सामने बस कुछ अटैक से रुक पाऊंगी, लेकिन तब भी मुझे तुम्हारे रीइंकार्नेशन का इंतजार है। उसके लिए जियान एक ट्रू और टेरिफाइंग अपोनेंट था, एक स्ट्रॉन्गेस्ट कंपटीटर। तभी जियान पूछता है, बाय द वे प्रिंसेस च्यानचिंग, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि किसकी अथॉरिटी में तुम्हें स्टॉर्म ड्रैगन किंग की पावर मिली? सारे ड्रैगन किंग ओवरवेलमिंग पावर को पोजेस करते हैं। जियान स्टॉर्म ड्रैगन किंग टमिल के कनेक्शंस का इस्तेमाल करके बैक्स्टर ड्रैगन किंग के क्लूज को ढूंढना चाहता था। च्यानचिंग से रिला के बोलती है अपने बचपन में कि स्टॉर्म ड्रैगन किंग की पावर मुझे बाई चांस मिली थी। जहाँ तक बात रही उनकी लोकेशन की, मैं उन्हें ट्रैक नहीं कर सकती, लेकिन मुझे लगता है उनका होली सी और एंजल क्लैन से एक गहरा कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि उसका फिगर बैरियर के उस पार चला गया था। हमें सेकंड मालिन अपीयर होते हैं, इनकी बॉडी से जेंटल ब्राउन फ्लेम्स फैलती हैं। ये उस होली ऑर्डर को रिपेयर करने लगती हैं। फिर अपनी पावरफुल आवाज में कहते हैं, कंपटीशन खत्म हो गया, तीनों मेजर ट्राइब्स डिस्बैंड करी जाएंगी। उससे हमारे सामने एल्फ क्लैन के लिए एक अगले किंग का कैंडिडेट है। क्या कोई ऑब्जेक्शन उठाना चाहता है? उनकी बॉडी से रिलीज होने वाला वो इनविजिबल प्रेशर, इसकी वजह से पूरा क्राउड ट्रेम्बल हो गया था। लोग से झुकाते हैं। वहीं पे प्रिंसेस एलिस और प्रिंसेस च्यानशिन ये दोनों ही हाथ कर करके बोलते हैं, यंग मास्टर ई। एलिस आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। च्यानशिन भी यंग मास्टर ई को ब्लेसिंग देती है। मतलब ऐसा उसने बोला था। धीरे धीरे करके और भी एल्स अपने हाथ गप करने लगे थे। वो इतनी चीयरिंग की आवाजें, लेकिन इन सब के बाद भी शाओ के चेहरे पे कोई खुशी दिखाई नहीं देती, बल्कि वॉइस को उड़ के सेकंड एल्डर से बोलता है, एल्डर मेरे बिग ब्रदर सीरियसली इंजर्ड है, प्लीज हमें पहले उन्हें ट्रीट करने दीजिए, मैं कोई जल्दी में नहीं हूँ। देख के सेकंड एल्डर नोट करते हैं। वो मनी मन में कहते हैं, लड़का इसके लिए इस इंसान की लाइफ एंड डेथ फायर एल्फ किंग की प्रेस्टिजियस पोजीशन से भी आज जरूरी है। वो बताते हैं, बच्चे तुम ऑलरेडी सक्सेसर बन चुके हो, लेकिन ट्रू फायर एल्फ किंग तभी बनोगे जब तुम्हारी कल्टिवेशन रीइंकार्नेशन के 5th लेवल तक पहुंचेगी, क्योंकि तभी ये पोजीशन पूरे एल्फ क्लैन को कंट्रोल कर सकती है और इन्फ्लुएंस कर सकती है ग्रेट 1000 वर्ल्ड की सिचुएशंस को। हालांकि कई और लोग भी बोलना चाहते थे, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। सेकंड नोट करके बोलते हैं, ऑल राइट, एलिस, च्यानचिन, मेरविन तीनों ट्राइब्स अब डिसॉल्व हो गई हैं, तो अपनी पावर को मिला फायर एल्फ क्लैन से। हम कोरोनेशन सेरेमनी को कुछ दिनों बाद रखेंगे। वो शाओई और जियान को लेकर चले जाते हैं एल्फ ऑर्डर के बेस की तरफ। यहाँ एक होली स्पिरिट शाइन मौजूद होती है और यहीं पे फायर एल्फ क्लैन के हेडक्वार्टर्स थे। इसके बारे में रास्ते में बताते हैं। वो कहते हैं, यही हमारी हेडक्वार्टर्स हैं, मैं तुम्हें फार्मेसी में लेके जाता हूँ और लियाओ के पास कुछ ऐसी जड़ी बूटियां होंगी जो तुम्हारी रिकवरी में हेल्प करेंगी। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमारे सामने एक और हरा भरा फॉरेस्ट आया था। यह सब कुछ एकदम लाइफ ऑरे से भरा होता है। जमीन पे जगह जगह पे चमकते हुए क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा था ये फॉरेस्ट ये सराउंडिंग से नेचुरली ब्लेंड हो रहा हो। कई शानदार इमारतें मौजूद होती हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर को मैसिव ट्रीज के ऊपर बनाया गया था। वो हरी पत्तियां और वार्म लाइफ एनर्जी, ये सीन सच में एल्व्स के नाम को मैच करता था। ये जैसे जैसे इस रीजन की और भी गहराई में जाते हैं, इन्हें धीरे धीरे करके ब्राउन फ्लेम सेंस होने लगती हैं। ये फाइनली पहुंचे थे एक सर्कुलर एरिया में। ये आसपास के 100 मीटर के दायरे में ना कोई पेड़ ना कोई घास थी, बस एक जायगेंटिक एंशिएंट ट्री था, करीब 1000 मीटर ऊंचा। इसके ऊपर जो अजीब सी इंसान जैसी मार्किंग्स थी, जिसमें से एंशिएंट और मिस्टीरियस वेव्स निकल रही होती हैं, सबसे ज्यादा ध्यान को खींचती हैं। वहीं पे इसके ऊपर कई शानदार से हाउसेस मौजूद थे, लेकिन इस एंशिएंट ट्री की जड़ों से होके कुछ ब्लैक स्पॉट्स ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। इनका और इतना घटिया था कि लोगों को इसे देख के चक्कर आ जाए। सेके एल्डर मालिन, जियान और शाओई को लेके एंशिएंट ट्री के ऊपर एक घर के सामने पहुंचते हैं। ये टॉप से फोर्स वुडन हाउस था। उसके दरवाजे को खटखटा के बोलते हैं, और ले आओ, दरवाजे को खोलो। वहीं पे शाओई एक्सप्लेन करता है, एंशिएंट ट्री की वजह से इनमें से हर एक वुडन हाउस एक सेपरेट स्पेस से जुड़ा हुआ है। जियान नॉट करके बोलता है, तो इस जगह की ऐसे बेनिफिट है। यहाँ का वातावरण से जेन्युइनली पसंद आ रहा था। तभी लगता है शाओई को कुछ याद आया होता है। वो पूछता है, बाय द वे सेकंड एल्डर, फर्स्ट एल्डर और पेट्रिया कहाँ पे हैं? क्या वो यहाँ पे होने नहीं चाहिए? नॉर्मली फर्स्ट एल्डर हमेशा इवेंट को होस्ट किया करते थे, लेकिन फिर इस बार चार्ज सेकंड एल्डर ने क्यों लिया? एल्फ क्लैन के अंदर सच में कुछ हो रहा है? ये देख के सेकंड एल्डर मालिन अपने सिर को हिलाते हैं। चेहरे पे स्माइल आती है, लेकिन स्माइल में एक अजीब सी फीलिंग थी। वो कहते हैं, बच्चे ज्यादा मत सोचो, पहले अपनी इंजरीज को रिकवर करो, उसके बाद
बाद तुम दोनों शैतानों को काफी काम करना है। वो शावी के सवाल से बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुए थे। आखिरकार वो फायर एल्व्स का नेक्स्ट किंग था। स्पेशली होली फ्लेम और इनकार्नेशन सील के साथ उसे आने वाले डेंजर्स के बारे में जानने का राइट था। लेकिन जो आ रहा है वो फायर एल्फ क्लैन का ट्रू स्टॉर्म होगा। जब एल्डर मालिन उस वुडन हाउस के डोर को कई और बार खटखटाते हैं, फाइनली हमें एक अनॉइड आवाज सुनाई देती है। वो बूढ़ी आवाज कहती है, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। सेकंड एल्डर, तुम्हें क्या हर बार इतना खूंखार होना चाहिए? वैसे भी मेरी झोपड़ी के सामने दरवाजा बनाना बहुत महंगा पड़ा है और तुम ऑलरेडी इसे कई बार स्मैश कर चुके हो। सुनाई देती क्रीक की साउंड, खुलता है वो मिस्टीरियस पैटर्न से भरा हुआ वुडन डोर। सच्चाई ये थी कि बिना इसके स्ट्रक्चर को जाने इस दरवाजे को खोलना पॉसिबल नहीं था। अंदर से हम एक फिगर को निकलते हुए देखते हैं। ये एक मिडिल एज एल्फ था। इसकी अपीयरेंस बिल्कुल इंसान जैसी होती है। उसके उस सटल ऑरे को बिना नोटिस करे हुए कोई भी उसे इंसान समझ सकता है। वो सेकंड एल्डर से बोलता है, सेकंड एल्डर, क्या आप इलेक्शन को ओवरसी नहीं कर रहे थे? फिर आपको यहाँ पे आने का कैसे मौका मिल गया? सेकंड एल्डर मालिन साइड में हटके बोलते हैं, वेल मैं एक गेस्ट को लाया हूँ, तो मैं कुछ मिनट्स का टाइम देता हूँ। फाइनली शावी, जो कि केयरफुली जान को सपोर्ट कर रहा था, वो एंग्शियस आवाज में कहता है, सीनियर याओ लेंगुई, ये मेरे बिग ब्रदर है। इस कॉम्पिटिशन में उन्हें सीरियस इंजरीज आई हैं। क्या बिग बार में देख सकते हो? शावी का सारा लेने वाला जियान वो अपनी सोल पावर से बोलता है, बच्चे तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम पहले अपने काम को खत्म करो जिससे मैं भी रिलैक्स कर सकता हूँ। लेकिन शावी फुसफुसाता है, शिश, बिग ब्रदर एल्डर याओ लेंगुई ये फायर एल्फ क्लैन की सबसे फेमस फार्मासिस्ट है कि मेडिसिन स्किल्स को कोई मैच नहीं कर सकता। हो सकता है हम यहाँ से कुछ बेनिफिट्स को हासिल कर पाए, राइट? ही। हालांकि एल्व्स पावरफुल थे लेकिन भारी लोगों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। हालांकि जियान के पास टेरिफाइंग टैलेंट है लेकिन तभी एल्व उसे कैजुअली बेनिफिट्स नहीं देंगे। लेकिन जियान के पास शाओई था जो कि उसकी हेल्प करने के लिए आया था। उसे खाली हाथ कैसे वापस लौटने देता? अब शाओई ने फुसफुसा के बोला था, ना कि सोल के थ्रू। इसे याद लगी जो कि लगातार उसे सुन रहे थे। वो स्माइल के साथ बोलते, शाओई, तुम और तुम्हारा बड़ा भाई, तुम लोग क्या हमारे फायर एल्फ क्लैन के ऊपर डाका डालने आए हो? ये सुन के जियान और शाओई दोनों जम जाते हैं। स्पेशली जियान, उसके चेहरे को देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर बिजली गिर गई हो। वहीं पे उसका सोल पहले से हल्का सा ट्रेम्बल होता है। वो मनी मन में कहता है, लेट हुआयोन रेलम की सोल पावर। तभी सेकंड एल्डर मालिन कहते हैं, चलो बहुत बात हो गई, इस बच्चे को जल्दी से ट्रीट करो वरना मुझे चिंता होने लगेगी। वो एल्डर से हिलाते हुए बोलता है, ठीक है अंदर आओ, तुम दोनों कोई शैतानी मत करना। वुडन हाउस का दरवाजा बंद होता है। पीछे रह जाती है एंशिएंट ट्री की जड़ों के दागों से निकलने वाली वो इविल और सिनिस्टर स्मेल। हालांकि जियान का तो ट्रीटमेंट हो जाएगा लेकिन अगर इसे अनट्रीटेड छोड़ दिया गया तो डेफिनेटली ग्रो होगी, टेरिफाइंग डिजास्टर बनेगा। हम सीन ले जाते हैं सीधा जियान की तरफ। जब याओई जियान को एग्जामिन करते हैं, उनकी आंखों में बदलाव होते हैं। उसे किसी रेयर ट्रेजर की तरह देखने लगते हैं। स्पेशली जियान की हथेली जिसे ड्रैगन क्लॉ अटैक को लॉन्च किया गया था। वो टेस्ट करके बोलते हैं, बहुत अच्छे बच्चे, भले तुम्हारे पास ऐसी बॉडी फॉर्जिंग टेक्निक हो लेकिन तुम्हें तब भी मौत का डर नहीं है। तुम्हारी हथेली का फ्लैश पूरी तरीके से जा चुका है, बस एक उंगली थोड़ी सी बची हुई है। अगर तुमने और भी थोड़ा पुश किया होता तो इवन डालू गोल्डन इमोर्टल भी आके तुम्हें बचा नहीं पाते। जैन जिसके वो थकावट की वजह से नीले पड़ चुके थे, उसे हिलाके बोलते, सीनियर मेरी दुखी एग्जॉस्ट हो चुकी है, मेरा शरीर घाव से भरा हुआ है, अगर ऐसा ही चलता रहा। लेकिन इससे पहले वो फिनिश हो पाता, एल्डर याओई एक बक्से को खोलते जिनमें से कई पोटेंट पिल्स बाहर आई थी। वो बिना इनके कॉज एंड इफेक्ट्स को देखे हुए जियान की तरफ आगे बढ़ा के बोलते, मैं तुम्हें ग्रेट रिटर्निंग पिल दूंगा और ये हीलिंग लिक्विड और ये। जियान तुरंत इनमें से कुछ पिल्स को रिकॉग्नाइज करता है। उनमें से सबसे कमजोर भी इमोर्टल ग्रेड 6th रैंक की थी, या इवन 8th रैंक सेंट ग्रेड की पिल्स भी होती हैं। सेंट ग्रेड मतलब होली पिल। भी हेस्टेट नहीं करता, सीधा क्रॉस लाइक पोजीशन में बैठ के वो इन पिल्स को कंज्यूम करने लगता है। ये देखिए एल्डर मालिन बस सहाय कर सकते थे। इन सामने बैठे दोनों नमूनों में से एक ऐसा है जो कि तुम्हें जो चाहे वो खिला सकता है, दूसरा ऐसा है जो सब कुछ सॉल्व कर सकता है। अगर जियान को किसी और से रिप्लेस कर दिया जाए तो मेडिसिन पिल्स उसे ब्लास्ट कर देंगे। एल्डर याओई को और भी जड़ी बूटियां निकालते हुए और जियान को पिल्स को ऑब्जर्व करते हुए देख के वो कहते हैं, लड़का जियान, इसने बिना रुके कॉन्टेस्ट में एलिस और चैनचिन को हरा दिया और शाओ की किंग पोजीशन सिक्योर कर ली। जब एल्डर याओई जो सुनते हैं वो कहते हैं, ओह अगर वो हार गए तो हार गए। वैसे बात करते हैं जैसे उन्होंने कुछ सुना ना हो। लेकिन सेकंड एल्डर मालिन कंटिन्यू करते हैं, उस लड़की चैनचिन ने स्टॉर्म ड्रैगन किंग तमिल की ओरिजिन पावर को यूज किया था लेकिन वो तब भी से हार गई। और फाइनली एल्डर याओई का रियलिटी में वापस आने का टाइम था। उनका चेहरा डिसबिलीफ के साथ भर गया था। वो पिल्स को ऑब्जर्व करने वाली जान को घूर के बोलते हैं, क्या मालिन, होल्ड ऑन, इस मैटर को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करो। तुम कह रहे हो लड़का जिसने अभी तक रिइंकार्नेशन में कदम नहीं रखा, क्या रिइंकार्नेशन तो क्या अभी तक ये लेट से ए स्टार भी नहीं है, इसने दोनों प्रिंसेस को हरा दिया। मालिन नोट करके बोलते हैं, एग्जैक्टली, इस बच्चे के पास बस होली
फ्लेम नहीं है बल्कि होलिकिन की कल्टीवेशन टेक्निक और उनके ऑरे को कैरी करता है। इसलिए जिस परेशानी ने हम एल्डर्स की रातों की नींद उड़ा के रखी है, ये शायद उसे रिजॉल्व करने में हमारी हेल्प कर सकता है। एल्डर याओगी का चेहरा वहीं पर जम गया था। जान का फिगर जो कि धीरे करके हवा में फ्लोट करने लगा होता है, उसकी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे उन्होंने किसी घोस्ट को देख लिया हो, या शायद एक ऐसा ट्रेजर जो उनकी जान से ज्यादा कीमती है। उस सलाइवा को घोटक के बोलते नो वे। जैसा कि इंसानों के बीच में कहावत है कि हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है, वैसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा था। अब वेल इस परेशानी को जान के सामने वो कैसे प्रपोज करेंगे, हम इसे देखने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जैन जा रहा होगा एल्फ लेयर में। बेसिकली एल्फ क्लैन में जो परेशानी है उसके रिगार्डिंग हमें ऑलरेडी बहुत सारे क्लूज मिल चुके हैं। आई गेस परेशानी को डिटेक्ट करना आपके लिए परेशानी भरा नहीं होना चाहिए। तो देख रहे हो तुम्हारे भाई की राइमिंग स्किल्स। ये एपिसोड कैसा लगा है डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। वहीं पे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डेफिनेटली नीचे दिए गए रेड बटन को दबा के ग्रे कर दो। वहीं पे जो कल का इंतजार नहीं कर सकते हैं वो नेक्स्ट एपिसोड को आज शाम को ही देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली हिस्सा बन सकते हैं चैनल की मेंबरशिप का, जिससे आप अर्ली एक्सेस फीचर को एंजॉय कर पाओगे। वहीं पे जो हमेशा से 2 से 3 पार्ट्स आगे रहना चाहते हैं वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन मिलेगा चैनल की होम पेज सब्सक्राइब के साइड में, अरे वही ज्वाइन वाला बटन। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम चलो अगले एपिसोड में मिलते हैं।